अभी एक रिसेंट इंफॉर्मेशन टीचरों को गर्मी की छुट्टी के दौरान आईसीएसई और खास करके आईएससी के जो एग्जामिनेशन के प्रोसीजर में शामिल रहे, कॉपी चेक करने वाले हैं या पढ़ाते रहे, उनके लिए जारी किया गया है कि वे टेक्नो सेवी के साथ साथ एआई इंफॉर्मेटिव बने, क्योंकि सीआईएसई गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड द एआई टेक्नोलॉजी इन द बोर्ड एग्जामिनेशन और इन द प्रोसेस और आफ्टर माथ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और आफ्टर द रिजल्ट प्रोडक्शन. AI must be implemented. To some extent, teachers who are dealing with ICSE class 10th and ISC class 12th board examining must be attentive towards it in their subject matter and all those area of concern as pointed out a lot of subjects or a lot of areas in the memo. जो दिए गए और बताए गए इंस्ट्रक्शंस हैं कि अब टीचर को एआई सेवी होने की जरूरत है, क्योंकि स्कूली लेवल के जो पीरियोडिक टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, खास करके सेंटअप एग्जामिनेशन है, उनमें एआई को यूज करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और यही नहीं, बताया यह भी गया है कि स्टूडेंट किस तरह से आंसर को कॉम्प्रिहेंड करते हैं और लिखते हैं. यहाँ पर दो बातें कही कि जिसको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख के बता पा रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं वे एआई जनरेटेड आंसर तो नहीं लिख रहे हैं, टीचरों को अवेयर होना है. दूसरी बात कि टेक्स्ट बुक वाले आंसर को किस तरह से मल्टी डाइवर्ज और मल्टी फंक्शनल बनाने हैं, इसके लिए जो कहा गया कि जो लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन यानी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 है, उसके आंसर को आपको खुद से देखने होंगे. हो सकता है सीआईएसई ने जो इस क्वेश्चंस के आंसर को प्रोड्यूस किया हुआ है या सीआईएसई की मार्किंग स्कीम पर आधारित आंसर है जो 2024 का है इंग्लिश का, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है. तो जब आप कॉपी की चेकिंग करने जा रहे हो तो खुद से सजग और अटेंटिव हो कि क्या ये आंसर सही है, इसमें इम्प्रोविजन संभव है. और यह बात सिर्फ इंग्लिश के लिए ही नहीं है बल्कि मैथमेटिक्स के लिए भी इसी तरह से कही गई है 2024 के क्वेश्चंस को दिखलाते हुए कि यदि स्टूडेंट ने आंसर लिखा, कुछ नए एप्लीकेशंस दिए हैं, तो उसके आंसर्स को देखने के बाद कई तरह से मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर डील किए जा सकते हैं. तो ऐसे में ये जो सीआईएसई की मार्किंग स्कीम होती है, सीआईएसई एक आंसर स्क्रिप्ट जारी करती है कॉपी चेकिंग के दौरान, और स्टूडेंट के आंसर के प्रोसेस में वेरिएशन होने के बाद स्टेप हो और उसने सही तरीके से नए प्रोसेस से बनाया हो, तो क्या उसको मार्क्स दिए जाने में कोई दिक्कत है? ऐसे में जो कॉपी चेकिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आए थे कि कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मैथ में या फिजिक्स में काट दिए गए थे, तो इसके लिए बताया गया है कि टीचर अपने क्लास में कम से कम पिछले 6 से 7 साल के क्वेश्चंस के आंसर को डील करें. अभी चूंकि गर्मी की छुट्टी है और उसके बाद तो कहा गया है कि चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर स्कूल अपने ऐप वाले ग्रुप में हो या फिर जिस किसी माध्यम से स्टूडेंट से टीचर कनेक्ट कर पाते हैं, वे क्या करें कि 4 साल 5 साल के क्वेश्चन, मिनिमम 5 साल के क्वेश्चंस को शेयर करने और उसके साथ उसके आंसर को भी डील आउट करने की बात सीआईएसई ने कही है. और इसलिए भी स्टूडेंट के लिए 10 ईयर्स उपयोगी हो जाता है. मैं वो मेमो जो हमारे स्कूल ने हमको भेजा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. उसमें एक और बात कही गई है कि स्टूडेंट के जो आंसर होंगे और टीचर्स के जो समझ होगी बेहतर होने पर, क्योंकि केवल छाप देने वाले आंसर या एआई जनरेटेड आंसर पर स्टूडेंट को मार्क्स नहीं देने, देखने कि स्टूडेंट कितना अटेंटिव और क्रिएटिव है. इसलिए इस बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को जहां शामिल किए गए हैं फिजिक्स में, और वे क्वेश्चंस इस तरह से थे कि स्टूडेंट खुद क्या सोच के इसके आंसर्स को डेरिवेशंस कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट इस बार बता दिया गया है 2024 में. और कहा गया कि 2025 जस्ट द रेप्लिका ऑफ 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन. तो आपको उसी हिसाब से पढ़ने हैं और अपनी तैयारी करते समय ध्यान रखने हैं कि इंटरनेट वाले आंसर को सीआईएसई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. एआई बेस्ड टीचरों को सेवी बना रहा है ताकि वैसे भी आंसर आप लिख देते हैं तो काफी सॉलिड होने के बाद भी आपके आंसर को रिजेक्ट किया जा सकता है. तो इन बातों को ध्यान में रखने के साथ आप वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को शेयर कर दिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से प्रोत्साहन होता है और मैं काफी मेहनत करता हूं ताकि रिसर्च के बाद ये वीडियो ला सकूं.